बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो चीज़ देखने वाले हैं उसे हम मैट्रिस या मैट्रिसेस या मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है और किस तरीके से हम उसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने पहले बताया, मैट्रिक्स से रिलेटेड है। मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। इसकी जो जमा है वो होती है मैट्रिसेस, ठीक है। और ये मैथमेटिक्स की एक टर्मिनोलॉजी है जिसके ऊपर हम आज गुफ्तगू करने वाले हैं। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को नहीं पता कि मैट्रिक्स क्या होते हैं या किसी को पता भी है, आज के इस लेक्चर में आप इंशाल्लाह देखेंगे कि उनको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन यहाँ पे लेके आता हूँ और इस डेफिनेशन को हम देखते हैं। डेफिनेशन ये कहती है जी यहाँ पे डेफिनेशन ये कहती है कि मैट्रिक्स जो होता है वो बेसिकली ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है ऑफ डेटा, ठीक है। इसके ऊपर हम बात करने वाले। मैट्रिक्स क्या होता है? ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा है। रेक्टेंगल का पता है आपको क्या होती है? ऐसी चीज जिसके चार कोने हो और इसमें क्या होता है, उसकी दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, आमने सामने वाली। इसको रेक्टेंगल बोला जाता है, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो हो सकता है कि ये रेक्टेंगल इस शेप में हो या रेक्टेंगल इस शेप में हो, ठीक है। और इस रेक्टेंगल के अंदर अगर डेटा है, यानी कि रोज एंड कॉलम्स के अंदर डेटा है, तो उसे हम बेसिकली मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। उर्दू में इसे कहा जाता है कालब। कालब आपने पढ़े होंगे, कालब इसे बोला जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है? ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ऑफ नंबर्स और डेटा। मैं यहां पे इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। अ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ किस चीज की? मैंने आपको पहले बताया, नंबर्स या कोई भी डेटा की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है रोज एंड कॉलम्स की बेस में, रोज एंड कॉलम्स की बेस में, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहां बताया कि ये रोज हो जाएंगी और ये ऊपर से नीचे को कॉलम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये कॉलम है और ये रो है। एंड ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कि कॉलम जो है वो इस तरीके से जाते हैं। ये कॉलम ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। और रोज आती हैं 1 2 3 4 5। लेकिन जब हम कट करते हैं, स्लाइस करते हैं, तो ये वाला एक पूरा कॉलम है, ठीक है। और ये वाला जो है ये दूसरा कॉलम है। हमारे पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और डेटा जब हमारे पास आते हैं इन रोज एंड कॉलम्स, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। MATRIX, मैट्रिक्स, ठीक है। अगर एक से ज्यादा मैट्रिक्स हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इसे बोला जाता है, मैट्रिसेस। अच्छा, इसको मैट्रिक्स भी बोला जाता है और मैट्रिसेस भी बोला जाता है, डिपेंड करता है आपकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। ये मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स की समझ आ गई है कि क्या आता है? अच्छा, ये क्यों यूज किया जाता है? ये बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक है किस चीज का? ये बिल्डिंग ब्लॉक है डेटा रिप्रेजेंटेशन इन बोथ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग के अंदर जो हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक है किस चीज का? डेटा का। किस फील्ड के अंदर? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। अगर आपने कोडिंग, स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्रामिंग सीखनी है, जो एआई के एसेंशियल पार्ट्स हैं, आपको मैट्रिसेस का पता होना चाहिए या मैट्रिक्स का पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, फिर हम इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से मैटर करता है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ एक डेटा की, और इस एग्जांपल को फिर हम समझेंगे कि ये एग्जांपल किस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर पा सकते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हमारे पास एक डेटा है जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। ये हमारे पास एक डेटा है। इस डेटा के अंदर हम देखते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास है नेम है, हाइट है एंड वेट है। और हमारे पास कुछ इस तरीके से डेटा, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये डेटा आपके सामने आ जाएगा। ये मेरे पास एक डेटा है। नेम है अली, सारा एंड आमिर।
हाइट है 170, 160 एंड 175 सेंटीमीटर, और वेट इनका क्या है, ये वाला 65, 55 एंड 70। ये बेसिकली एक डेटा है, आपको पता होगा कि इस तरह के डेटा पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि ये डेटा का एक टेबल जो है, इसके अंदर रोज कितनी है एंड कॉलम्स कितने हैं। रोज इसके अंदर कितनी है एंड कॉलम्स जो हैं वो कितने हैं, आपने मुझे ये बताना है। इस डेटा के अंदर रोज एंड कॉलम्स कितनी कितनी हैं। बहुत आसान है, आपको पता है, आपने पहले भी इस पे काम किया हुआ है, सो यू शुड नो अबाउट दिस। अगर मैं आपको ये जो डेटा मैंने आपको दिखाया है इस पे हम गुफ्तगू करें, तो ये इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 रोज है और 1 2 3 ही कॉलम्स है, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर इसको गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, लेट्स सी। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इसका नेम्स का डेटा आ रहा है, सो हमारे पास है जी नेम्स। फिर हमारे पास दूसरी चीज क्या है जी, इसकी हाइट एंड वेट, ठीक है। दूसरी है हाइट एंड तीसरी है वेट। अब अगर आप गौर करें इस एक, सॉरी फॉर दैट, अगर आप गौर करें तो इस एक डेटा के अंदर हमारे पास नेम, वेट एंड हाइट जो है ये हमारे पास मौजूद है, राइट। अब यहां पे ये जो है ये बेसिकली हमारे पास नेम का कॉलम है कि ये हमारे पास 3 पर्सन है, अली, सारा एंड आमिर। लेकिन अगर आप गौर करें इन तीनों की इंफॉर्मेशन सिर्फ हाइट और वेट है, यानी कि ये एक कॉलम है और इस कॉलम के अंदर हमने नेम्स रखे हैं और नेम्स की इंफॉर्मेशन हमने यहां पे दी हुई है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम हैं, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में सोचें तो 3 रोज और 3 कॉलम्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, एंड अगर मैं इसको बोलूं कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन का कॉलम है नेम का, ठीक है। ये यानी कि हमने जिन लोगों का डेटा इकट्ठा किया है वो ए, बी और सी हैं, लेकिन ये उन लोगों की इंफॉर्मेशन है। ये जो है 1 2 3, 1 2 3, समझ आई। ये जो 2 कॉलम हैं इनको हम बोलते हैं फीचर्स, ठीक है। यानी कि ये तो हमारे पास नेम्स हैं, ये नेम से रिलेटेड फीचर्स हैं, हाइट एंड वेट। नेम ए बी सी वो हमारे पास यहां पे आ गए, अली, सारा एंड आमिर। और हमारे पास उनके 2 फीचर्स कौन से हैं, हाइट एंड वेट। समझ आई बात की फीचर्स क्या होते हैं। सो कॉलम्स ऐसे कॉलम्स जिनके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद हो फॉर स्पेसिफिक पीपल, एंटिटी या किसी भी किस्म के नाउन की, तो उन्हें हम फीचर्स भी कहते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात की। और अगर आप इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास 3 कॉलम है यहाँ पे और 3 रोज हैं, तो ये मैट्रिक हमारे पास कौन सा हुआ, मैट्रिक्स 3 बाय 3 का। समझ आई बात की, ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है हमारे पास। 3 बाय 3 का कैसे है, अगर आप गौर करें यहाँ पे ये 3 बाय 3 का इसलिए है, 1 2 3 कॉलम है एंड 1 2 3 ही हमारे पास रोज है, दैट इज वाई दिस इज 3 बाय 3 का कॉलम, ठीक है। यहां तक समझ आ गई कि नहीं। 3 बाय 3 कैसे है, ये 3 है और ये भी 3 है, यानी कि 3 रोज हैं 3 ही कॉलम्स है, ये 4 नहीं है क्योंकि पहली रो हेडर आ जाती है, सो इसको हम माइनस करेंगे। 3 बाय 3 का कॉलम है और इसको अक्सर औकात इस डेटा को कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है मैट्रिक्स के अंदर। यहां पे ये हमारे पास इस तरीके से ये आ जाती है हमारे पास एक एंटिटी, इस तरीके से हम इसको शो करते हैं मैट्रिक्स को मैथमेटिक्स के अंदर। ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं साइडों पे लगी हुई, ठीक है। इनके अंदर हम मैट्रिक्स को लिखते हैं। से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ नेम, तो वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इसको पहले को यहाँ पे कह देता हूँ जी अली, सारा एंड आमिर, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली, सारा एंड आमिर, ठीक है। और फिर हमारे पास 170, 160, 175, 170, 160
175 है, एंड देन द थर्ड थिंग इज 65, 55, 70। सो अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास 3x3 का कुछ इस तरीके से एक मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। अब देखिए कैसे 3x3 का, 1 2 3 कॉलम्स, 1 2 3 रोज, ठीक है। 3x3 टोटल कितनी एंटिटीज है इसके अंदर, 3x3 करके तीन तीन बार कितना होता है, 3 3s आर 9, टोटल 9 एंटिटीज है, ठीक है। सो मैट्रिक्स हमारे लिए इस वजह से इंपॉर्टेंट है, इट टेल्स अस हाउ मेनी डेटा पॉइंट्स आर प्रेजेंट इन अ डेटा। सो ये हमें बताता है कि डेटा पॉइंट्स कितने हैं, और ये हमें ये भी बताता है कि हमारे पास रोज एंड कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। सो रोज एंड कॉलम्स एंड डेटा पॉइंट्स ये हमें बताता है, एंड ऑफ कोर्स इसकी शेप भी हमें पता चलती है बेस्ड ऑन द डेटा जो उसके अंदर मौजूद, ठीक है। समझ आ गई बात की यहां तक क्या हो रहा है। अब अगर मैं पीपल और फीचर्स को सेपरेट करूं तो कुछ इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। एक कॉलम में सेपरेट लिख लेता हूं अली, सारा एंड आमिर का, और दूसरा कॉलम में सेपरेट, दो कॉलम सेपरेट कर देता हूं, 170, 160, 175, 65, 55 एंड 70, ठीक है। अब हमने फीचर सेपरेट कर दिए और नेम सेपरेट कर लिए, राइट। होता क्या है कि जब आप इसकी प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास फाइनल रिजल्ट्स आ जाते हैं, बट आई एम नॉट गोना शो यू के मैट्रिक्स की प्रोडक्ट क्या होती है और बाकी चीजें क्या। अभी आपने ये याद रखना है कि हमने नेम्स को सेपरेट कर लिया, फीचर्स को सेपरेट कर लिया। अब मुझे कोई बताएंगे कि फीचर्स का जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो कितने बाय कितने का है, और ये वाला जो पीपल का है यानी कि एंटिटीज का, वो कितने बाय कितने का है। पीपल वाला कितने बाय कितने का है, और एंटिटीज वाला कितने बाय कितने का है। पीपल वाला जो है हमारे पास 1 कॉलम है और 3 रोज हैं, सो ये 1/3 का हुआ, और ये वाला जो हुआ ये हमारे पास 2/3 का हुआ, ऐसे ही है। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, ये तरीका गलत है। कौन सा तरीका ठीक है, वो ये है, पहले आपने रोज गिननी है, 1 2 3, सो ये 3/1, 3 रोज है 1 कॉलम है, और यहां पे 3 रोज है 2 कॉलम्स है, सो रोज कम्स फर्स्ट एंड देन कॉलम, यहां पे भी रोज एंड देन कॉलम, ठीक है। सो ये 3/2 एंड 3/1 का है, यहां तक समझ आ गई। इसका मतलब ये हुआ जो कल हमने देखा था अपना डेटा, यहां पे मैं आपको बता रहा था नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहां पे पहले हम लिखते हैं फिर हम नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं, ठीक है। सो हमने कल भी ऐसे किया था, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा सेट मौजूद है डेटा डायमेंशन के अंदर, जो हमने देखा था, अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास डेटा था, और इस डेटा के अंदर हमने समझ के चीज़ों को सॉल्व किया था। तो ये डेटा हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे कॉलम्स है, और 244 रोज है, तो हमने इसको लिखा था 244,7, याद आया, 244,7। सो ये कॉमा जो है ये बेसिकली मैट्रिक्स के अंदर इसको मल्टीप्लिकेशन के साथ हम शो करते हैं, लेकिन यूजुअली ये यही है, रोज वर्सेस कॉलम। यहां तक समझ आ गई आपको किस तरीके से हम लिखते हैं चीजों को। सो मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको समझना भी उतना ही जरूरी है, और डेटा एनालिसिस के लिए ये एक खास आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मैट्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। उसकी पहली रीजन ये है कि यूनिवेरिएट एनालिसिस के अंदर हम हमेशा क्या करते हैं, एक वेरिएबल यानी कि एक कॉलम को देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने एक वेरिएबल सेपरेट किया था यूनिवेरिएट एनालिसिस के अंदर, इसी तरीके से मैट्रिक्स से हम एक चीज जो है सेपरेट कर लेते हैं,
और बाईवेरिएट के अंदर हम क्या करते हैं, 2 वेरिएबल्स को देखते हैं, और मल्टीवेरिएट के अंदर हम क्या करते हैं, 3 और मोर को हम देखते हैं। ठीक हो गया जी। इस वजह से ये मैट्रिक्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है। यहां तक समझ आ गई बच्चों आपको? राइट। सो मैट्रिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स बेसिकली डेटा को ही बोला जाता है। ये जो हम एक्सेल की शीट के अंदर मैट्रिक्स लेके आ रहे हैं, ये डेटा ही है। जो डेटा फ्रेम और डेटा सेट्स की आपको मैंने कल असाइनमेंट दी थी ना, आप यही समझें कि अगर मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने का, यू कैन एक्चुअली सी। यहाँ पे इस तरीके से जाएंगे तो ये 4 काउंट कर रहे हैं, लेकिन ये रोज है, 3 है। यहाँ पे देखें अगर बॉटम राइट पे, और यहाँ पे अगर मैं देखूं इनको इस तरीके से तो ये भी 3 है। सो 3 by 3 का मेरे पास ये डेटा है। अगर मैं सभी को सिलेक्ट कर लूं, आई कैन ऑल्सो फाउंड डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन डेटा के अंदर जाके, एंड आई कैन फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हियर एज वेल, कॉलम स्टैट्स की बेस पे, और हम सारे के सारा डेटा जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास टोटल रोज कितनी, एम्प्टी सेल्स कितनी, यूनिक वैल्यूज एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, यहां तक समझ आ गई आपको कि मैट्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हमने इनको यूटिलाइज करना है। मैट्रिक्स को समझना इंतहाई आसान है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप जो हमारा एक यूट्यूब का लेक्चर है उसके ऊपर जाके मैट्रिक्स को समझना स्टार्ट करें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैट्रिक्स को सिर्फ समझना नहीं बल्कि इसको सॉल्व भी करना, क्योंकि देर आर मैनी थिंग्स जो एडवांस लेवल पे आपको पढ़नी है। तो मैं यहाँ पे कोडेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपको ले जाता हूँ। यहाँ पे हमारा एक क्रैश कोर्स है जो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये कोडेनिक्स यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे हम प्लेलिस्ट के ऊपर हैं। प्लेलिस्ट में आने के बाद थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे आपके पास सारे क्रैश कोर्सेज आएंगे, ये पड़े हुए हैं। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट साइड पे मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस, ये प्रॉपर एक 15 घंटे 15 मिनट और 50 सेकंड की वीडियो है। ठीक है, ये लेक्चर है। आपने क्या करना है, इसमें से सिर्फ मैट्रिक्स का पार्ट एक दफा देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपने ऑफ कोर्स देयर आर मेनी थिंग्स, नंबर थ्योरी क्या होती है, नंबर थ्योरी इन डिटेल्स है, फिर अलजबरा मैंने पढ़ाया हुआ है और बाकी चीज़ें पढ़ाई हैं। जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिसेस जो हैं, ये बेसिकली मशीन लर्निंग के अंदर अलजबरा की आगे एडवांस टाइप है। ठीक है, सो इसको आप पढ़ेंगे भी आने वाले दिनों के अंदर, लेकिन अगर आप अभी से इंटरेस्टेड हैं तो दिस वीडियो कैन एक्चुअली हेल्प यू। इसका लिंक जो है मैं अभी आपके डिस्कॉर्ड के सर्वर के अंदर सेंड करने वाला हूँ, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। राइट जी, अभी कमेंट सेक्शन के अंदर या चैट के अंदर आपने बताना है कि आपने अभी मैट्रिक्स के बारे में क्या सीखा और क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं मैट्रिक्स।